मेरी आँख खुली किसी आवाज़ पे नहीं, झूला हिल रहा था। नज़र मुझे उस वक्त कुछ नहीं आया। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। हाँ जी, तो जल्दी से चलते हैं स्टोरी नंबर 2 पर, और मेहरबानी करके सस्पेंस ज़रा कम रखिए, स्टोरी पे जल्दी आ जाइए यार। आखिर तक यूं हो रहा होता है, यूं हो रहा था, अब क्या होगा, अब क्या होगा, जरा जल्दी आ जाए। मज़े का किस्सा। मज़े नहीं डॉक्टर साहब के यहाँ से। ये भी एक व्यूअर का है और रिसेंटली 2 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई। वो पाकिस्तान से बाहर नहीं रहती हैं और अच्छी पोजीशन पर है। नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं उनका। उन्होंने आशी को पहले अप्रोच किया क्योंकि हमने एक लास्ट व्लॉग में ये कहा था कि हम एक ऐसा ग्रुप बना रहे हैं जिसमें ऐसे लोगों को मैं चाहता हूँ कि इकट्ठा करूँ कि हम दूसरों की मदद कर सकें। यस, यू राइट। ठीक है, तो उसमें एक मोहतरमा ने आपको मैसेज किया था। बिल्कुल। उसके बाद वो मुझसे कनेक्ट हुई तो उन्होंने कहा कि शायद मैं कुछ कर सकूं, तो मेरी उनके साथ बातचीत चल रही थी। तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ कोई ऐसी चीज़ है बचपन से, और उन्होंने अपनी पर्सनल कुछ बातें शेयर की जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता। लेकिन एक बड़ी मज़े की बात हुई उस वक्त जब उन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ इस तरह की चीज़ है, तो मैंने उस चीज़ की उसको हाइट बताई। अच्छा, मतलब आपने उस लेडी से बात करते हुए उस लेडीज़ से बात करते हुए, उस औरत से बात, लड़की से, औरत से जो बात करते हुए मैंने बताया जो आपके साथ चीज़ है, जो एंटिटी है, उसका कद 7 फुट का है। रिस्पॉन्स क्या आया? बोलिए हाँ है, मतलब जी हाँ जी। मतलब डायरेक्ट लिंक। मैंने उनसे कहा कि वो सियाह है। कहने लगी हाँ। उन्होंने मुझसे कहा कि वो इस वक्त आपके पास मौजूद है। मतलब उन्होंने कहा आपको? हाँ। अच्छा। मैंने अपने लेफ़्ट साइड पर ऐसे देखा तो वो मेरे सामने खड़ा था। तेरे सामने वो चीज़ खड़ी हुई थी? जी। मतलब तेरे लेफ्ट साइड पर? जी। और पता है आगे उन्होंने क्या कहा? मतलब उस लड़की ने कहा कि उसने आपको भी देख लिया है। मतलब बगैर तूने उसको कुछ बोला है और उसने वहां से ये रिप्लाई किया है कि हाँ आपने उसको देख लिया, उसने भी आपको देख लिया है। नहीं कर यार, मतलब ये वही वाली बात हो गई कि जिन्नात जो होते हैं वो यूं ट्रैवल करते हैं, बूम बूम बूम। और इस बात की गवाही वो लड़की खुद दी कमेंट्स में। ये परसों रात का किस्सा है या उससे एक रात पहले का किस्सा है। वो कुछ दोस्त हैं जो कहते हैं कि काश मेरे पास डॉक्टर काशिफ वाला जादू होता। नहीं होता। काश मेरे पास ये चीज़ होती। ओ भाई, जब आप ये चीज़ें अगर महसूस भी करोगे ना, आपके ज़मीन के नीचे से वो क्या कहते हैं, पाँव के नीचे ज़मीन निकल जाएगी। देखो, मैं अभी सबको एक बात बड़ी क्लियर कहता हूँ। जो मेरे दोस्त कहते हैं ना हमें दोस्ती करनी है, यार नहीं पड़ो इन चक्करों में। जो कहते हैं हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे हम उन्हें देख सकें, कुछ नहीं करना मेरे भाई। बग़ैर किसी मुर्शिद के, बग़ैर किसी की इजाज़त के कोई कभी वजीफ़ा नहीं करना। वजीफ़ा गले पड़ जाएगा। मेरी एक एपिसोड थी इब्लीस की बेटी, शैतान की बेटी, इब्लीस की बेटी, जिसमें मैंने एक किस्सा सुनाया था उसको बुलाने के अमल के बारे में। हमारे एक व्यूअर ने वो ट्राई किया। वाकई? जी। उसने भी कमेंट किया हुआ है कि मैं फंस गया हूँ, ये करके मेरी जान छुड़ाएं। ओह माय गॉड, नहीं कर। जी।
और हमने सख्ती के साथ मना किया था कि डोंट ट्राई दिस एट होम। होम क्या, कहीं भी। हाँ, उसने शायद कब्रिस्तान में बैठ के कर लिया होगा। भाई वजीफ़े नहीं किया करो बग़ैर किसी की इजाज़त के। मार्केट में हज़ारों किताबें मिल जाएंगी वज़ाइफ की, कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या कहते हैं, बेपीरा नहीं होना चाहिए। बेपीरा नहीं होना चाहिए। ये हरकत कभी भी नहीं करना दोस्त। भाई वो इब्लीस की बेटी वाला जो हमारा जिन व्लॉग था, वो मेरे ख्याल से स्टोरी नंबर 12 थी शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं करना। अच्छा, जब उसके बाद मेरी उनके साथ उस लड़की के साथ कोई बात इतनी ख़ास नहीं हुई, लेकिन मैंने उनके उस चीज़ को भी देख लिया और उनका नाम तक मुझे पता चल गया। ये था शैतान की किताब वो वाली? नहीं नहीं, ये तो कोई और है। ये नहीं अपना? नहीं, ये नहीं। वो हम आपको फिर बता देंगे कमेंट्स में जो भी देख के। ये भी बड़ा मज़े का हादसा था मेरे साथ, इंसिडेंट हुआ जो। मैंने अपने रूम में अभी 3 दिन पहले एक स्विंग रखा है, झूला। ठीक है, लेकिन वो मतलब वो शायद वो सिंगल वाला सीट वाला जिसमें वो रॉड, लोहे की रॉड, हाँ ऊपर से वो, हाँ ठीक है, उसी तरह का है। मैंने अपने, और उस पर कैन का जो है ना वो सीट, नहीं वो कैन का नहीं है, वो है फोम का ही, लेकिन वो रस्सियाँ हैं और उसके साथ मतलब वो थोड़ा सा अलग ही किस्म का है ना, छोड़ दो उसको। अच्छा, दिखा दूंगा अभी किसी को। तो वो रखा है। रात मुझे बड़ा भारीपन महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं पंखा उनका तो चलाता नहीं, एसी ऑन करता हूँ तो पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती। और रात मेरे दिमाग में अजीब सी गुनूदगी थी, मतलब ये था कि यार सो जाऊँ। कभी नहीं हुआ ऐसे कि मुझे बड़ी आसानी से नींद ऐसे ना आ गई हो। मैं तड़पता रहता हूँ इधर उधर, फिर उसके बाद ही मुझे नींद आती है। रात पे लेटा, मैंने टीवी ऑन की, लेकिन मुझे बेजारी टीवी पर भी, मैंने टीवी भी स्विच ऑफ कर ली। उसके बाद मोबाइल ऑन किया, मैंने कहा बात कर लेता हूँ, वो भी नहीं हुआ, मोबाइल भी बंद कर दिया, ज़ीरो बल्ब जला दिया और आराम से तान के मैं सो गया और मेरी आँख लग गई। अच्छा, ये गालिबन आप अपने कराची वाले घर? जी, कराची के, जिसपे वैसे तेरे साथ बहुत सारे कांड हो चुके हैं। यार वो असल में फ्लैट का मसला नहीं है, वो मसला मेरा है। तो वो तो मैं कहीं भी होता हूँ। तुम्हारे घर में ऐसा कुछ होता था क्या पहले? फील नहीं होता था, वो तो अभी ज़ाहिर होना शुरू हो। ठीक है, अभी भी हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले भी हुआ है। ठीक है, तो डोंट डिस्टर्ब प्लीज। हाँ, तो मैं सो गया। अच्छा, वो झूला जो है ना, वो आयरन रॉड्स हैं साइड में ट्रायंगल की, और बीच में से एक हुक्स निकले हुए इस तरह से, और वो जब चलता है तो उसमें से कोई आवाज़ नहीं आती, क्योंकि वो जो डोरियां हैं वो लोहे के हुक में है, तो वो डोरियों की तो कोई आवाज़ होती नहीं है, उसके कपड़े की डोरियां ना जिस तरह से होती। मुझे लिटरली ऐसा फील हुआ कि कोई उस पर बैठा है। तो भारी झूला है और हिल नहीं सकता, मतलब पंखा नहीं चल रहा, एसी की हवा कितनी होती है, थ्रो इतना तो नहीं होता कि झूले को हिलाए, लेकिन उसमें झूला झूलने की आवाज़ आ रही थी मुझे। झूला लोहे की रॉड से खुद ब खुद चल रहा है। मैं करवट पर था और पक्की नींद में था, लेकिन वो जब मुझे फ्रीक्वेंटली आवाज़ आने लगी तो मैंने करवट ली, तो झूला अपनी जगह पर स्टिल था। अच्छा, रुका हुआ था। ओके, मैंने कहा यार वहम है मेरा, ठीक है कोई मसला नहीं। मैं फिर झूले की तरफ मुंह करके ही सो गया। आधा घंटा पौन घंटा गुजरा होगा, मेरी आंख खुली किसी आवाज़ पे नहीं, झूला हिल रहा था। नज़र मुझे उस वक्त कुछ नहीं आया। मैंने कहा ये हिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोई मज़े ले रहा है झूले के, सो जा खामोशी से। मैं सो गया। अच्छा, कभी कभार होता है कि मैं रात की 3 साढ़े 3 बजे मेरी आँख खुल जाती है, मैं पानी पी लेता हूँ या वॉशरूम चला जाता हूँ इस तरह से, तो आँख खुली, झूला मेरे बेड के बिल्कुल बराबर में ऐसा रखा है। जब 3 साढ़े 3 बजे देखा तो झूले की पोजीशन ऐसे थी, दीवार में आईने के साथ। मतलब उसके पैर पहले यूं थे कैमरा की तरफ,
मिसाल के तौर पे मैं ये इस तरफ हूँ सामने तो यूँ थे, लेकिन फिर यूँ। मतलब समझ ले कि 90 डिग्री पे घूम के झूला। अच्छा, उस झूले का मुंह आईने की तरफ हो गया, उधर आईना लगा होगा मतलब तेरे बैक साइड की तरफ, मेरे। मतलब वो झूले का बैक तेरी तरफ था, हाँ, और फेस जो है वो आईने की तरफ। ओके ओके। अब ये जाहिर सी बात है, परेशानी की बात, एक तो मुझे वो कोई चीज़ नज़र नहीं आई पहले जब झूला झूल रहा था। मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात वहाँ हो गई, मुझे चीज़ें नज़र आती हैं तो ये चीज़ मुझे नज़र क्यों नहीं आई जबकि झूला झूल रहा था। मतलब मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि जो चीज़ें नज़र आती हैं चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, मुझे नज़र आ जाती है तो मुझे पता होता है ना, मैं अपनी प्रोटेक्शन कर लेता हूँ। एक चीज़ नज़र ही नहीं आ रही क्या चीज़ है तो मुझे क्या पता क्या है। जब झूले का मुंह घूम गया, मैं उठा, आईने में मैंने उस झूले पर एक औरत बैठी हुई देखी। यकीनन खूबसूरत ही होगी। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसका चेहरा मैंने देखा ही नहीं। चेहरा देखा ही नहीं। उसके बाल चेहरे पे, पूरे जिस्म पे फैले हुए झूले के नीचे ज़मीन तक आ रहे थे। मैंने सिर्फ जो देखा, उसके हाथ देखे थे जो रस्सियों में पड़े हुए थे, मतलब झूले की रस्सी थी, उस पे पड़े हुए थे। और वो हाथ ऐसे थे जैसे कोई 100 साल की औरत से ऊपर की कोई औरत हो। मतलब फुल झुर्रियों वाले हाथ, गंदे मैले लंबे नाखून, बहुत बुरे। और जब मैंने उसको उस आईने से देखा, फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अब उठ के, क्योंकि वो आईना मेरे रूम के दरवाजे के बिल्कुल, जो दरवाज़ा बाहर खुलता है उसके बिल्कुल बराबर पे पड़ा था झूला। मैं दोबारा बेड पर बैठ गया, सर पकड़ के दुआएं मांगी, आयतें पढ़ी, आयतुल कुर्सी पढ़ी, अपना हिसाब बांधा। उस औरत को मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ ये देखा, उसकी मतलब उसका चेहरा मैंने नहीं देखा, सिर्फ इतना देखा, बाल और ये वो उसके हाथ। वो औरत मेरे पीठ पर खड़ी थी, मतलब मेरे पीछे बेड पर, झूले पर, बैक साइड पे, तेरे बैक साइड पे खड़ी। हाँ, जो झूले पे बैठी हुई थी। जब मैंने उसको शीशे से देखा और आयतें पढ़ना शुरू की तो वो मेरे बैक साइड पे पीछे खड़ी थी बेड पर। अब तुम्हारी रात को आपके बेड पर कोई औरत खड़ी हो जिसके बाल ही बाल हो, डरावने हाथ हों, बड़े बड़े नाखून हों। मैंने कलमा भर लिया था। मैंने कहा आज ये किस्सा ख़त्म है, किस्सा ख़त्म है से बात बताऊंगा एक आपको। ये ख़त्म हुआ? नहीं, सुनो। लिटरली उसके दोनों हाथ मेरे शोल्डर पर आए, यूँ रखे पीछे से ऐसे। फिर उसके बाद जो मैं बेड पर गिरा, मतलब ये तो कुछ और फिल्म लग रही है। हाँ, किसी ने तेरे शोल्डर पे हाथ रख के, और मैं गिरा। मतलब ऐसा फील हुआ मुझे कि मेरे जिस्म से किसी ने जान निकाल दी हो। मतलब बिल्कुल ढीला, जिस तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है बंदा। सब देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही और मैं गिर गया। गिरने के बाद सिर्फ एक चीज़ की आवाज़ आई, जो शीशे का गिलास पड़ा हुआ था वो गिलास टूटा, वो औरत गायब। मतलब वहाँ पे कोई ऐसी एंटिटी थी जिसने तुझे बचाया। अगर वो शीशे का गिलास नहीं गिरता तो वहाँ से गायब भी नहीं होती। और तू जो शीशे में, वो जो शीशे का गिलास था वो जब टूटा तो उसमें से डामर जैसा काला पानी मेरे कारपेट पर गिरा। तो वो जब मैं थोड़ा सा होश में आया, थोड़े पसीने वसीने छूटे और उठ के बैठा
तो वो गिलास नीचे पैरों में टूटा हुआ था और कारपेट पर एक इतना सा काला मार्क जो कि गिलास पर भी वो था पानी और नीचे था फैला हुआ था। उसका यार तू कम से कम फोटो तो ले लेता ना, यहाँ दिखा दे। क्या हो गया? तो भाई ये मजाक नहीं है, फ़ोटोज़ लेने के चक्करों में रात को आपके साथ अगर दरवाजे पे टक 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 हल्की सी भी होगी ना तो ये मोबाइल सब छोड़ के भागने की बंदा करता है। उस वक्त मैं कैमरा बांध के गले में घूमूंगा, भाई तेरा फ़ोटो लूँ। नहीं, वैसे एक चीज़ है, आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करें, मतलब ये ज़रा इधर नहीं बैठ जा, सीट पे बैठ जा। अब ये डॉक्टर काशी बैठे हुए हैं, एकदम से वो शीशे में देखता है, कुछ भी नहीं पाया, एकदम से देखा कि ये पीछे खड़ी हुई है एक डायन और उसके यूं हाथ इसके शोल्डर पर आए हैं और मैं यूँ गिरा हूँ। यूं नहीं गिरा होगा तू सीधा गिरा होगा। नहीं, मैं पीछे इस और तरह उसके बाद सीधा गिरने के बाद उसने जो किया होगा वो तो बाकायदा फिल्मी सीन है मामा। अच्छा, बात का जवाब तो दे। नहीं बस कोई जवाब। परसों शर्मा रहे हाँ, परसों कल सुबह में, मजाक नहीं कर, तेरे सामने पीछे खड़ी है, तब इस तो तौबा कर, तेरे पीछे खड़ी है। नहीं बस मेरे तौबा कर ली। नहीं ये देख, मजाक कर रहा, बदतमीजी कर रहा और कुछ भी नहीं। अगर अच्छा। ये पीछे है यहाँ खड़ी करके देखा तो फिर हम जाने कैमरा में प्रूफ आना चाहिए। आज हो जाए, आज कैमरा में हो जाए, आज हो जाए, आज हो जाए। कल सुबह अगर ये मुझे इस तरह से चढ़ाएगा और मैं इसकी बातों में आ जाऊंगा तो नुकसान किसका होगा? अल्लाह रहम करे। नहीं, अल्लाह रहम करेगा, कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन ये होगा कि मतलब मैं चाहता हूँ कि आज कुछ हो जाए, मतलब हम दोनों यहाँ खड़े हुए हों और एकदम से यहाँ पर एक टंग। कितनी बार हुआ ऐसा? पीछे का किस्सा छोड़ दे, अभी लाइव चाहिए, लाइव कुछ नहीं होता। कल हम जा रहे हैं कहीं पर, कल हम कहीं जा रहे हैं, वहाँ देखिएगा हम ब्लॉग। अच्छा, मज़े की बात, जो हमारे दोस्त इंडिया से देख रहे हैं, जो हमारे नॉन मुस्लिम दोस्त हैं, जो हमारे मुसलमान दोस्त हैं, वो भी सब सुन लीजिएगा। कल हम जिस जगह पे ब्लॉग बनाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर हमने 6-7 जगहों को कवर करना है, जिसमें से इंडिया वाले जो दोस्त हमें कहते हैं कि मंदिर के हमें वीडियोस चाहिए, तो हम वहाँ पर भी जाएंगे। मस्जिद है कुछ, वहाँ पर भी हमें जानी है, मतलब वो एंटीक फुल टाइम पुराने ज़माने में। ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर हज़ारों साल पुराना कब्रिस्तान है। यस, और कहते हैं शायद दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान और सबसे पुराना कब्रिस्तान मकली। नहीं बता नहीं यार, बता दे, नहीं सब राज छोड़ दे। नहीं मकली, लोगों को पता, सर्च कर लेंगे ना कि मकली कैसा है। वैसे जब तक ये जिन स्टोरी चलेगी तब तक हमारे वो व्लॉग्स अपलोड हो चुके होंगे। अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।